आई होप सब अच्छे होंगे एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत ही प्यारा कमेंट की। सो आज की ये पार्ट देने के बाद मैं सिंगल मदर की पूरी पार्ट कंप्लीट करूंगी, तो आप लोग 10-15 दिन मेरे लिए वेट करना, बिकॉज मैं अभी तक आइडिया नहीं कर पा रही हूँ कि सिंगल मदर कितनी लॉन्ग होगी, बट हाँ 2-3 पार्ट में वो खत्म हो जाएगी। तो इसे बनाने के लिए थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगी ना, तो प्लीज आप लोग निराश मत होइए। उसे खत्म करके मैं जल्दी आ रही हूँ आपके लिए धमाकेदार एपिसोड लेकर। ये स्टोरी में अभी बहुत ही ज्यादा धमाका होने वाली है, तो इसकी नेक्स्ट पार्ट शुरू होगी शुगा और जिन की शादी से। बस कुछ ही दिन मेरे लिए इंतजार करना, ओके? तो फिर चलिए ज्यादा बातें नहीं करते, स्टोरी शुरू करें। तुम भी तन्हा थे, हम भी तन्हा थे, मिलके रोने लगे। एक जैसे थे दोनों के गम दवा होने लगे। खुद में झिलमिलाते हैं, खुद को तेरे पास ही छोड़ आते हैं। मैं 2 मिनट तुम्हारे साथ बात कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, आइए। मेरी जान जा रही है, मेरा दिल कह रहा है कि मैं जोर-जोर से बोलूं कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ जिमिन। शुगा प्लीज ऐसे मत देखो, नहीं तुम्हें भूल नहीं सकती शुगा, मेरी जान जा रही है शुगा। जी करता है तुम्हें कसकर गले लगा लूं और चीख के बोलो कि आई लव यू शुगा। क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों देख रही हो? आपको कुछ बोलना है ना, बोलिए। हाँ, वो तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे पता है कि मैं तुम्हारी माफी के लायक नहीं हूँ, फिर भी अगर तुम मुझे माफ कर सकती हो तो प्लीज एक बार मुझे माफ कर देना। नहीं, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आपने ऐसा कुछ नहीं किया जो मैं आपको माफ कर दूँ। जिमिन, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत। नहीं, आप ऐसे क्यों सोच रही हो? मैं तो आपकी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी वजह से मैं आज पूरी तरह से ठीक हूँ। हाँ जिमिन, तुम कैसे बात कर रही हो? अच्छा ओके, छोड़िए ना इन सब बातों को। मैं सोच रही थी कि दीदी और आपकी ड्रेस मैं सिलेक्ट करके दूँ। क्या बोल रही हो तुम? आज शादी था ना, बट मेरी वजह से ये शादी नहीं हो पाया, तो इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोल रही हूँ। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ दीदू और आपकी शादी इतनी धूमधाम से कराऊंगी कि पूरी दुनिया याद रखे कि मेरी दीदू की शादी है। जिमिन, तुम इतना नॉर्मल बात कैसे कर सकते हो? तुम्हें क्या हुआ है? मैं क्या डॉक्टर बुलाऊं? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। पहले मैं पागल था ना, लेकिन मैं अब ठीक हो गया हूँ। तो फिर क्या तुम्हें वो सब कुछ बात याद है जो हम दोनों के बीच में? हाँ, मुझे सब कुछ याद है और मैं इन सब बातों के लिए आपसे माफी मांग रही हूँ। मैंने आपको बहुत तंग किया और आपके साथ बहुत जबरदस्ती भी किया, पर आप चिंता मत करिए, मैं आपको कभी भी दोषी नहीं ठहराऊंगी, क्योंकि मुझे याद आ गया है कि ये सब कुछ मैंने किया था। जिमिन, हरियो ओके? तुम मेरी पहले वाला जिमिन नहीं हो। हाँ, वो जिमिन तो कब का मर गई है और आज की जो जिमिन है उसका नया जन्म हुआ है। मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरी दीदू ने बहुत ज्यादा तकलीफें सही है, उन्हें कभी भी प्यार नहीं मिला, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरी दीदू को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करना और उसे बहुत ज्यादा हैप्पी रखना। जिमिन प्लीज अब आगे कुछ मत बोलिए, मुझे आज घर जाना है, तो फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, आप जाइए। मैं सब कुछ भूल गई हूँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे भूल नहीं सकते, प्लीज अब पागल मत बनिए, मुझे छोड़िए। Do you love me जिमिन? नो, क्या तुम मुझे प्यार करते थे जिमिन? वो सब कुछ अब भूल जाइए, अब बस मेरे दीदू का हो। Are you crazy जिमिन? Do you love me? मैंने बोला ना नहीं, तो फिर वो सब कुछ क्या था? तुमने मेरे साथ। हाँ, मुझे सब कुछ
पता है कि मैं आपके साथ इंटीमेट हुआ था, तो इसके लिए क्या मुझे आपसे प्यार करना पड़ेगा? हाँ, तो तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता, और तुम ये सब के बारे में कैसे जान सकती हो? मुझे आपके साथ और कुछ बात नहीं करना, आप प्लीज चाहिए यहाँ से। जिमिन, मुझे तुम्हारे साथ बात करना है, मुझसे बात करो। मुझे आपके साथ कुछ बात नहीं करना। आपको पता है आप मेरी क्या लगते हो? हाँ, तुम्हारी डैडी नहीं, आप मेरी जीजू हो। सो प्लीज कोई देखने से पहले आप यहाँ से जाइए। हाउ डेयर यू जिमिन! आपने फिर से मुझे टच करने की कोशिश भी किया तो मैं सबको बुला लूंगी। ओके फाइन, मैं कुछ नहीं करता, मैं चलती हूँ। शुगर, जिमिन, तुमने मेरा नाम लिया। फिर से मेरा नाम लो ना। मुझे आपसे एक बात पूछना है। हाँ, बोलो ना। क्या आपने कभी किसी से प्यार किया? मैंने जिसे प्यार समझा था वो मैंने गुनाह कर दिया, और मैं चाहती हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया मैं तुमसे बोलूं, और ये सुनने के बाद अगर तुम मुझे मारना भी चाहते हो मुझे मंजूर है। ऐसा क्या किया आपने? मैंने तुम सबसे धोखा किया। मुझे पता नहीं तुम्हें समझ में आएगी या नहीं, पर आज मैं तुम्हें बोलना चाहती हूँ, तो फिर मैं सुनना चाहती हूँ आपने ऐसा क्या किया। फिर शुगर जिमिन को सब कुछ बता देती है, टेक के साथ क्या किया, जेके के साथ क्या किया और उसके साथ क्या किया, और जिमिन ये सुनकर पूरी तरह से टूट जाता है। कि मैं कुछ कर नहीं सकती, तड़पता है लेकिन। आपने ये सब क्या किया? मेरी बहनी के साथ इतना बड़ा धोखा, और आप भाभी से प्यार करते थे और उनके लिए आपने मुझे यूज किया। जिमिन, मेरी बात सुनो, ये सब कुछ मेरा रिवेंज था, पर आई से मैं गॉड की कसम खा के बोलती हूँ, मुझे सबके लिए रिग्रेट फील हो गया है। ये मेरा प्लान नहीं था, वो बस मेरा एक जिद था, और मैंने उसके साथ प्रॉमिस किया है मैं उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक कर दूंगा। आपको पता है आपने क्या किया? जेके को जानती हो आप? उसको जब ये पता चलेगी कि आपने उसके साथ गद्दारी की और ते भाभी के साथ आपने प्यार किया था, तो वो आपको जिंदा काट डालेगा। जेके के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, पर मैं सच में जेके के हाथों से मरना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत बड़ी गद्दारी की, और अब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने ते को कभी प्यार ही नहीं किया था। मेरा प्यार तो कोई, बताइए रुक क्यों गई? आपके जैसा लड़का किसी को प्यार नहीं कर सकता। मुझे पता नहीं मुझे क्या कहना चाहिए, पर आपने मेरी बहनी के साथ जो किया ना, उसके लिए मैं आपको माफ नहीं करूँगी। और आपने मुझे यूज किया और मैंने सोचा आप मुझे, तो फिर क्या आप मेरे दीदू के साथ भी ये सब करना चाहती हो? नहीं जिमिन, तुम्हारी कसम, मैं तुम्हारे दीदू के साथ कुछ नहीं करना चाहती। वो तो मैं आरम के साथ तुम्हारे दीदू को मिलाना चाहती थी, पर सिचुएशन ऐसा हो गई कि मुझे शादी के लिए राजी होना पड़ा। अगर मेरे दीदू के साथ आपने कुछ भी किया तो मैं अपने हाथों से आपको मार डालूंगी। आई प्रॉमिस जिमिन, मैं तुम्हारे दीदू के साथ कुछ नहीं करूँगा। बस मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी जगह कोई और लड़की होता तो अब तक आपकी हालत बहुत बुरा हो जाता, पर मैं आपको कुछ नहीं कर पा रही हूँ। पर ये मत समझना कि मैंने आपको माफ कर दी। मुझे सजा दो, मुझे मारो, मैं बहुत ज्यादा गंदी लड़का। नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगी, जो करेगा मेरा बनी करेगा। इस बार मैं अपने बनी के साथ हूँ, क्योंकि आपने मेरी बनी के दिल के साथ खेला है। आपको पता है आपकी वजह से ते भाभी का हालत क्या होगा? हाँ मुझे पता है, मैं प्रॉमिस करती हूँ जिमिन, मैं ते को सेव करूँगा। कुछ नहीं कर सकते आप। आपको अंदाजा भी नहीं है जेके किस टाइप का लड़का है, वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी पाप किया है। बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो। बस ये बोलूंगी कि मैं आपको नफरत नहीं कर सकती, पर अगर आपने सच में मेरे बनी और भाभी को एक कर दिया तो मैं आपको जरूर माफ कर दूंगी। थैंक यू जिमिन, थैंक यू सो मच। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। तुम्हें मुझसे
माफ करना पड़ेगा जिमिन, कभी माफ नहीं करूंगी। आपने मेरे साथ जिमिन एक बार खबरदार मेरे पास मत आइए, जाइए आप यहाँ से जाइए। ओके मैं जा रही हूँ। सॉरी जिमिन, नहीं ये कैसे हो सकती है? उसने मेरी चीकी के साथ इतनी बड़ी धोखा, अगर चीकी को पता चल गया तो वो मेरी भाभी को नहीं छोड़ेगी। इसमें तो तेरी भाभी का कोई गलती नहीं है। नहीं मैं उन दोनों का रिश्ता खत्म होने नहीं दूंगी। मैं कुछ भी करके उन दोनों को मिलाऊंगी। क्यों तुमने ऐसा किया? तुमने मुझे यूज किया था, मतलब कभी भी तुमने मुझे प्यार नहीं किया और मैं पागल समझी कि तुम मुझसे प्यार करते थे। I hate you शुगा, I hate you। तुमने मेरा दिल बुरी तरह से तोड़ दी और मैं क्या करूं? मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मैं कैसे तुम्हें भूल जाऊं शुगा? नहीं मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुमने अपने फायदे के लिए मुझे यूज किया। I hate you शुगा, I hate you। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं तुम दोनों को मिला कर छोड़ूंगी शुगा। क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? मिस्टर जियोन, क्या आप शुगा और भाभी की शादी नहीं तोड़ सकते? हाँ तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या हुआ है? हाँ मैं क्या बोल रही हूँ? अभी मैं उनको क्या जवाब दूँ? तुमने ऐसा क्यों बोला? बोलो। वो मिस्टर जियोन, मुझे लगता है कि भैया भाभी से प्यार करते हैं, इसलिए क्या ये शादी कराना जरूरी है? तुम भी ना मुझे डरा दिया। मैं लगता है मेरे भाई भाभी से प्यार करता है। अगर उनके दिल में सच्चा प्यार होता तो वो अब तक ये सब करने देती। मिस्टर जियोन आपको दिखाई नहीं दे रही है, भैया पहले जैसा नहीं है। वो भाभी के साथ बात करने के लिए पागल हो रही है और उन्होंने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। और तुम उनके बारे में इतना मत सोचो, ये उनका ड्रामा है और भाभी में उनका बहुत ज्यादा फायदा है, इसलिए वो उसे छोड़ नहीं सकता। फायदा? कैसे फायदा? क्योंकि भाभी से अच्छा बिजनेसमैन और कोई नहीं है और उनकी वजह से ये घर चलता है। और तुम्हें पता है पापा मरने से पहले सब कुछ भाभी के नाम कर दिया, इसलिए वो अपने स्वार्थ के लिए भाभी को चाहती है। नहीं मिस्टर जियोन, आप गलत समझ रही हो। आप उनको ठीक से देखिए, उनके साथ बात करिए। मुझे उनकी तकलीफें देखा नहीं जाती। इससे ज्यादा मेरे भाई को जानते हो। नहीं मैंने कब बोला? तो फिर तुम इन सब के बारे में सोचना बंद करो। मेरी भाभी के लिए क्या सही है क्या गलत है ये मैं डिसाइड करूँगा। आप इतनी गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हें बस मेरे बारे में सोचना है, मेरा ध्यान रखना है और मुझे प्यार करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती मुझे छोड़कर तुम किसी और के बारे में सोचो। ओके ठीक है। ये मिस्टर जियोन अचानक कौन सा रूप में आ जाते हैं? कभी कभी बहुत अच्छा लगता है और कभी कभी बहुत डर लगता है। हाय मेरी जान का टुकड़ा, तुम डर गई हो? अरे तुम डरो मत, मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरे बारे में फोकस करो, बाकी सब कुछ मैं हैंडल कर लूँगा। अच्छा ठीक है, मैं आपके बारे में सोच रही हूँ। गलती से भी किसी और के बारे में मत सोचना। अगर ऐसा हुआ तो आप मेरे साथ क्या करोगे? ये गन देख रही हो? आपके पास गन कहाँ से आया? अरे तुम डर क्यों रही हो? ये मेरे बिजनेस के लिए है, इसकी परमिशन है मुझे। बिजनेसमैन को परमिशन है गन रखने के लिए। देखो मेरा कुछ काम ऐसे सीक्रेट है कि जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, क्योंकि ये हमारे काम के रूल है कि अपनी माँ को भी ये नहीं बता सकते। पर एक बात मैं तुम्हें बोलना चाहती हूँ कि तुम मुझे कभी भी गलत मत समझना कि मैं ऐसे उल्टे सीधे काम करती हूँ। तो फिर आपके पास गन? बोलूंगी, मैं तुम्हें जरूर बोलूंगी। बस मेरा एक ही मिशन बाकी है, वो मैं कंप्लीट कर लूँ तो फिर मैं तुम्हें जरूर बोलूंगी। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रही है। डर तो तुम्हें उस दिन लगेगा ना जिस दिन तुम मुझे छोड़ के किसी और के बारे में सोचोगी। मतलब ये गन किसी खास वजह से मैं यूज करता हूँ। अगर तुमने मेरे साथ ऐसा कुछ गद्दारी किया तो
से मैंने तुम्हें प्यार किया उतनी शिद्दत से मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ, तो फिर मार डालिए ना। हाँ क्या तुम्हें मार डालूं? माय गॉड, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। तुम मेरी जान हो, मेरी दुनिया हो, मेरे सब कुछ हो तुम। ओए आपका ये कैसा प्यार है, मुझे डर लगने लगा है। मेरे प्यार इतना कमजोर नहीं है और मेरे प्यार को समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो वादा करो तुम बस मुझे प्यार करोगे। हाँ मैं आपसे वादा करती हूँ, मरते दम तक मैं आपसे ही प्यार करूंगी। ओह सो क्यूट, इसलिए तुम्हें इतना प्यार करता हूँ। आई लव यू मेरी जान, आई लव यू मिस्टर जान। सोच रही हूँ, तो फिर क्या बस सोचोगे, कुछ करोगे नहीं? हाँ क्या करूँ? मेरे ऊपर उठकर राइट करो। हाँ ये कैसी शिमलेस बात है, तो फिर मैं और क्या बातें करूँ? तुम्हें देखकर मैं बार बार हॉट हो जाती हूँ यार। और तुम्हारा ये हॉट माल, हाँ माल मतलब ये जो जूसी जूसी आप उससे खाने की इच्छा हो रही है। हाँ जी आप कितने शिमलेस हो, थोड़ा सा पीने दो ना। हाँ मिस्टर जियोन ये हॉस्पिटल है। अच्छा तो फिर थोड़ा सा हाथ तो लगाने दो। हाँ क्या बोल रही हो? Chance concealing, but deep down I fell for you. हाय ये कितना सॉफ्ट है मिस्टर जॉन। छोड़िए ना, यहाँ पर सब लोग हैं, देखिएगा। और ये मेरे माल है, मेरे तो सब कुछ गर्म हो गया। मिस्टर जॉन धीरे से थोड़ा सा खाने दो ना। नहीं प्लीज, घर में जाके। ये देखिए भाभी आ रही है। हाँ कहाँ पर? और यहाँ बहुत बड़े बदमाश हो, कहीं पर भी शुरू हो जाए तो मैं जा रही हूँ। हाँ तुमने मेरे साथ धोखा की, ऐसे तो जाने नहीं दूंगा, कुछ तो देना पड़ेगा। आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। अभी मैं चलती हूँ, लव यू मिस यू और बाय बाय।